हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, लाइव आप लोगों के सामने कोड करूँगा। ठीक है। जो रियल टाइम में है, जो हैकर होते हैं वो किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को वाइप आउट कर देते हैं जब किसी कंपनी पे बड़ा अटैक परफॉर्म करना होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रैंसमवेयर अटैक होता है और एक तरीके का वाइपर अटैक होता है। वाइपर अटैक में क्या होता है, पूरे के पूरे डेटा को, पूरे के पूरे बैकअप को, पूरे के पूरे सिस्टम को ही हम वाइप आउट कर देते हैं। उसके ए टू जेड जो भी उसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम के अंदर, वो सब वाइप आउट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, कोड करके दिखाऊंगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, एजुकेट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में और एथिकल हैकिंग में। ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हो या किसी और डिवाइसेस पे परफॉर्म करते हो, हम जो ये चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं ये सब लैब एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। जो सारा कोड लिखेंगे वो सब अपने ही डिवाइसेस पे, वर्चुअल डिवाइसेस पे टेस्ट करेंगे, अपने ही नेटवर्क पे। हम किसी भी तरीके की बाहरी डिवाइसेस को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है। सब कुछ एथिकली करेंगे और सीखने के पर्पज से करेंगे। तो चलो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ एक फाइल की मदद से पूरे के पूरे सिस्टम का जो वाइप आउट हो जाता है, उसके बाद वो सिस्टम हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस्तेमाल करने के लिए भी हमें पूरा सिस्टम को दोबारा से बूटअप करना पड़ेगा। दैट मीन्स पूरे के पूरे सिस्टम को री इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब हम अपने द्वारा बनाए गए कोड को रन करेंगे तो उसके बाद वो पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा, पूरे के पूरे फाइल्स को कई बार। यहाँ तक कि आप लोग जो है उसमें फॉरेंसिक टूल का इस्तेमाल करके भी उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। इस तरीके का हम कोड लिखेंगे और अपने ही डिवाइस पर परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को चीज़ें परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें परफॉर्म करने जा रहे हैं वो वर्चुअल डिवाइसेस पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आप भी अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आप भी सिर्फ अपने डिवाइसेस पर परफॉर्म करना या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद ये चीज़ें डेमोस्ट्रेट करना। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाइपर मालवेयर काम कैसे करता है। वाइपर मालवेयर देख सकते हो, वाइपर मालवेयर इज ए हाईली डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू irreversible delete, overwrite और corrupt data any system unlike ransomware। जैसा रैंसमवेयर होता है पूरे सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है एक तरीके से, की मिलने के बाद ही वो डेटा हम रिकवर कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी एक मास लेवल पे परफॉर्म की जाती है ये चीज़ें। ये कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि कंपनियों को जब हम इस तरीके के फाइल्स या वायरसेस भेजते हैं, जैसे कि अगर जो अटैक परफॉर्म होते हैं, जो मैंने मतलब जो हैकरों ने कर रखे हैं पहले, उस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है। इम्पैक्ट देख सकते हो यहाँ पे, मैसिव मैसिव काफ़ी ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है वो वाइप आउट हो चुका होता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसकी कई सारी रिपोर्टें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कि किन किन कंपनियों पे ये अटैक परफॉर्म हो चुके हैं और किस तरीके से ये अटैक काम करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम का अगर आपके पास बैकअप नहीं है, ठीक है, इसमें ये होता है कि आप बैकअप तो ले नहीं सकते हो, रिकवर और फॉरेंसिक टीम से भी रिकवर होगा नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो फाइल्स डिलीट होंगी उसके बाद उसमें 3-4 बार वो ओवरराइट करेगा, उसके जगह जंक डेटा भरेगा, उसके बाद उसे डिलीट करेगा। क्योंकि ऐसा करने के बाद अगर कोई फॉरेंसिक टूल भी है तो वो भी उसे रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है। पूरे के पूरे सिस्टम को, जो भी फाइल्स हैं, सब सेंसिटिव चीज़ें हैं, सब कुछ वाइप आउट कर देगा। अब हम इसे कोड करना देखेंगे किस तरीके से कोड होता है। इसके कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, अगर रेलेवेंट कोई इमेज मेरे को मिलती है देखने के लिए तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पूरा अटैक काम करता है। और अभी आप लोगों को यहाँ पे देखो, ये मैंने थोड़ा कोड कर रखा है, जो इसका लेआउट होगा, जो थीम होगा, वो सब मैंने डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है। देख सकते हो, सेम ऐसे आप लोग भी कोड कर सकते हो देख देख के। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे कोड करना शुरू करता हूँ। उसके बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो फोरग्राउंड कलर दे रखा है वो रेड, ग्रीन, इन सब से मेंशन कर रखा है। ठीक है। और बाकी सारी जो कि ग्राफिकली शो होगा ना, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे तो हम इसे ऐसा भी कर सकते, ये तो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से मतलब चीज़ें काम करेंगी जब ये स्क्रीन पे दिखेंगी। बाकी इसे हम साइलेंट भी कर सकते हैं ताकि ये बैकग्राउंड में काम करे। मतलब फाइल पे डबल क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड में काम करेगा, कुछ भी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगी, कोई फ्लिकरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बस डेटा अचानक से पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो वाइप आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, अनयूजेबल हो जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे देखो प्रायर टू स्टार्टिंग वाइप दिस में टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पे सारे मैं कोड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। बेसिक है, अभी मैंने एडवांस इतना अभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब जितना अलाउ करेगा सिर्फ मैं उतना ही दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे कोड कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। पहले इसे कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे बोलता रहूँगा और फिर कोड करूँगा तो दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। पहले मैं इसे कोड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कोड करके पूरा रेडी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा, सेम आप लोग भी कोड कर सकते हो और अपने वर्चुअल डिवाइसेस पे इसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैं थोड़े इसमें जो कमेंट होते हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है, सेव एज करेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, अगर विंडोज़ में कर रहे हो तो ऑल करके, ऑल फाइल्स जो फॉर्मेट होता है उसे करके .ps1 के नाम से आप लोगों को सेव करना है, ठीक है। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, जो एक्सटेंशन होगी PS1 हो रहेगा इसका, ठीक है। बाकी बैट में भी कर सकते हैं, बैट फाइल जो होती है, या EXE में कैसे करना है वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अब इन चीज़ों को यहाँ पे देखो, ये चीज़ें हो चुकी है। अब इस फाइल को हम कहीं भी भेज सकते हैं और इसे रन करवा सकते हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अभी तो बेसिक है, इतना एडवांस मैंने इसे किया नहीं है। बाकी इसमें ओवरराइट की फंक्शनैलिटी और बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि सिस्टम एकदम अनयूजेबल हो जाएगा और उस सिस्टम में जो भी डेटा था वो रिकवर करना किसी भी फॉरेंसिक टूल के लिए भी मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात होगी। इसे एक बार विम में एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके के जो हमने पूरा कोड लिखा हुआ था वो ये है।
देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये बेसिक है, इसको मैं साइलेंटली भी बना सकता हूँ कि फाइल पे डबल क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड में सारी चीज़ें काम करेगा और फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें होंगी और सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, ठीक है। ये मेरा सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए था वीडियो। इस वीडियो का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चीज़ें परफॉर्म करें अपने ही सिस्टम पे, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उस पर परफॉर्म करें, क्योंकि हमने भी वही किया है, ठीक है। आप लोग इस्तेमाल करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।